लगभग 2 हफ्तों से इजराइल और पैलेस्टीन में महायुद्ध चल रहा है। दोनों ही देश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 8 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने गाजा से इजराइल की तरफ हमला किया। उन्होंने कुछ इजरायली सिविलियंस को अगवा कर लिया। उसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ न जाने कितनी मिसाइलें गाजा पट्टी पर बरसा दी। कई सारे पैलेस्टीन और इजरायली सिविलियनों की जानें गई हैं और तब से लेकर अभी तक गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर ब्लॉकेड लगा रखा है, जिसकी वजह से ना उन्हें खाना मिल रहा है ना ही मेडिसिन। उनकी बिजली कट ऑफ कर दी गई है और इंटरनेट चल नहीं रहा है और लगातार बमबारी चालू है, जिसकी वजह से एक डर बैठा रहता है। गाजा का दृश्य काफी दर्दनाक है। सारे मोहल्ले बर्बाद हो चुके हैं। हमास के हाथों 200 से भी ज्यादा सिविलियंस किडनैप किए गए हैं और उसके साथ ही साथ 2800 से ज्यादा पैलेस्टीन सिविलियंस मारे गए हैं इजराइल के हाथों। गाजा में कई सारे फिलिस्तीनी लोग रहते थे, लेकिन वो रहते थे इजराइल के मिलिट्री के कंट्रोल के अंदर, जिसके चलते उन्हें बाहर जाने के लिए भी इजराइल की परमिशन लेनी पड़ती थी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से इजराइल गाजा पर लगातार हमले किए ही जा रहा है। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा में बहुत सारे पैम्पलेट फेंके गए हैं और उसमें साफ साफ इजराइल ने चेतावनी दी है कि जितने भी सिविलियंस हैं वो इसी वक्त गाजा को छोड़कर कहीं निकल जाएं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गाजा वाले जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ इजिप्ट, और इजिप्ट उन्हें बिल्कुल भी आने की इजाजत नहीं दे रहा है। इजराइल हमास आतंकियों को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब वो उसका पूरा गुस्सा वहां पर रहने वाली आम जनता पर निकाल रहा है। जब सिविलियंस हॉस्पिटल में घुसे तो उन्होंने पूरा हॉस्पिटल ही उड़ा दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा हंगामा जानबूझकर प्लान किया गया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा हुआ यह था कि हमले से 2-3 दिन पहले इजिप्ट ने इजराइल को खबर दे दी थी कि हमास बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है, और वहीं यूएस इंटेलिजेंस ने भी खबर पहुंचाई थी इजराइल को कि हमास कुछ तो अजीब प्लान कर रहा है। यूएस ने देखा कि हमास बहुत सारे रॉकेट्स और टैंक्स बॉर्डर के उस पार ले जा रहा है। उन्होंने इजराइल को सतर्क कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब जब हमास अटैक कर चुका है तो इजराइल लगातार बमबारी करे जा रहा है और पैलेस्टीन को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों? इजराइल ने जानबूझकर यूएस इंटेलिजेंस की उस चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया? इन सब का कनेक्शन बनता है इजराइल में चल रही राजनीति पर। इजराइल में बहुत बार इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद उन्होंने अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू उसे चुना। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पर कुछ समय पहले करप्शन के कई सारे इल्जाम लगाए गए थे। 3 स्कैंडल्स में रिश्वत लेने के लिए उन पर ट्रायल लगाए गए थे। प्रधानमंत्री ने इस बात को नकारा जरूर, लेकिन उसके बाद भी उनके जुडिशल ने कहा कि करीब 1000 से 2000 तक के केसेस इनके ऊपर चार्ज हैं। इसके बाद आम जनता सड़क पर उतर गई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इनकी तादाद काफी ज्यादा थी और प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त समझ गए कि उनकी कुर्सी अब गई। अगर उनकी सरकार गिर जाती तो दोबारा री इलेक्शंस किए जाते। और उसके कुछ समय बाद बेंजामिन नेतन्याहू लगातार हमास को उकसाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था कि वो गाजा और वेस्ट बैंक के बीच एक बॉर्डर खड़ी करना चाहते हैं, जिसके बाद जितने भी पैलेस्टीन इस वक्त वेस्ट बैंक में मौजूद हैं उन सबको गाजा में भेज दिया जाएगा और ये जो दरार होगी वो 2 देशों की ज्योग्राफिकल बाउंड्री बन जाएगी। कहा गया कि उनकी इस बात ने उकसाया हमास आतंकियों को इजराइल पर हमला करने के लिए। जैसे ही वॉर की सिचुएशन चालू हो जाएगी तो एक इमरजेंसी लागू हो जाएगी और उस इमरजेंसी में ना तो री इलेक्शंस हो सकते हैं और ना ही उन्हें कुर्सी से उठना पड़ सकता है, जिसके चलते उनका प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो बच जाएगा। बहुत से न्यूज आर्टिकल्स का यही कहना है कि बेंजामिन ने पूरा एक प्लान बनाया है इजराइल को ब्रोक करने के लिए। काफी अच्छी बात यह है कि इजराइल की जो जनता है वो इस बारे में जानती है, क्योंकि इजरायली मीडिया हमारी मीडिया की तरह किसी भी सरकार या पार्टी की गोद में नहीं बैठता। वहीं जहां गाजा पर इजरायली सेना और हमास के बीच युद्ध चालू है तो यहां इजराइल की जनता बेंजामिन के खिलाफ साथ में मिलकर आवाज उठा रही है और बेंजामिन की जो रेपुटेशन है वो लगातार गिरती चली जा रही है।
अभी हाल ही में एक आर्टिकल ने बताया कि कैसे सिर्फ 29% लोग ही हैं जो अब नेतन्याहू पर यकीन रखते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकल चुके हैं। अब जैसे ही युद्ध खत्म होगा, बेंजामिन की सरकार गिर जाएगी और फिर दोबारा इलेक्शंस किए जाएंगे। और अब इजरायली सिविलियंस का कहना है कि बेंजामिन को हटाकर सारे सिविलियंस को देश का कंट्रोल दिया जाए ताकि वो एकता के साथ इस देश का दोबारा निर्माण कर सकें। अब देखना यही होगा कि ये युद्ध कहां तक जाता है। वैसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप दोनों में से किसका समर्थन करते हैं और आपकी बेंजामिन के खिलाफ इस थ्योरी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी और कमाल की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।